जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये देखना है कि जो मैट्रिसेस आपको गिवन है कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं या नहीं। कन्फर्मेबल के मीन कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल हैं या नहीं, कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ये गिवन है और एक मैट्रिक्स ये गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले तो हमने उनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अगर हम इसका ऑर्डर देखें, इस कॉलम का मर्तबा ऑर्डर देखें कि इसके अंदर कितनी रो और कितने कॉलम हैं, तो हम देखेंगे कि 1 रो और ये रो, यानी कि इसके अंदर टोटल रोज 2 हैं। और अगर कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम ये और सेकंड कॉलम ये, यानी कि इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम हैं। और अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 1। तो ये तो हमने इसका ऑर्डर फाइंड कर लिया। अब हमने ये चेक करना है कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो बेटा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो दो मैट्रिसेस जिन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनके अंदर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो की क्वांटिटी के। जैसे इसके अंदर 2 रोज़ हैं और इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, ये इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होती तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो के। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके पास जो है ये मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के अंदर आपके पास नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हों तो ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे बताना है कि क्या ये कन्फर्मेबल हैं या नहीं। मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, जस्ट आपने इनको बताना। तो आप कह देंगे यस दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आप लिख देंगे यस दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम इसका सेकंड जो पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास जो है दो मैट्रिसेस गिवन है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 -1 1 एंड 0, और इसके साथ हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 -1 1 एंड 3। तो फर्स्टली हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसका ऑर्डर 2 रोज हैं और 2 कॉलम, तो 2/2। और सेकंड मैट्रिक्स की अगर बात करें, इसके अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। तो ये दो मैट्रिसेस भी क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आप कह देंगे यस दीज टू मैट्रिसेस आर confirmable for
मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जी। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है, हम उसको देखते हैं। थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर हमारे पास है 1 -1 और सेकंड जो मैट्रिक्स है वो 0 1 एंड -1 एंड 2। ये 2 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और हम इनको देखना चाहते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स का आप ऑर्डर फाइंड करेंगे, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम। इसका अगर हम ऑर्डर फाइंड करें, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम। देखिए इसके अंदर एक रो ये थी और दूसरी रो ये, 2 रो और सिर्फ एक कॉलम। इसके अंदर एक रो ये, एक रो ये, 2 रो, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, यानी कि इसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम। इसके अंदर 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो ये हमने ऑर्डर लिख लिया और यहाँ पे देखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ रो है वो इक्वल नहीं है। तो आप कह देंगे दीज 2 मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इसका फोर्थ वाला पार्ट है, हम वो भी देख लेंगे। फोर्थ वाले पार्ट के अंदर हमारे पास मैट्रिसेस लिखे हुए हैं 1 2 0 -1 -1 एंड -2। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये लिखा हुआ है और इसके साथ दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 0 -1 और 0 1 2। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले इनका ऑर्डर लिखेंगे। तो इसके अंदर टोटल 3 रोज़ हैं और अगर कॉलम की बात करें 1 कॉलम और सेकंड कॉलम, टोटल 2 कॉलम्स हैं। और अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर टोटल 2 रोज़ हैं और अगर कॉलम की बात करें 1 कॉलम सेकंड और ये थर्ड, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो 3 हैं। तो इसके अंदर देखें फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रो की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आप लिख देंगे यस दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। 1 रो ये और 1 रो ये, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये और थर्ड कॉलम ये, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो इसके अंदर 3 हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो और 3 रो, टोटल 3 रोज़ हैं। और कॉलम की बात करें टोटल 2 कॉलम है। तो देखें फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रो की क्वांटिटी इक्वल है। तो ये 2 मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आप लिख देंगे यस दीज 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जस्ट उसको बताना था कि कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं। उनको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना था, जस्ट उनको मल्टीप्लाई जो है देखना था कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। अच्छा, आपने एक बात को ख़ुसूसी तौर पे फोकस करना है कि आपके पास ये जो मैट्रिसेस दिए हुए इनकी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एडिशन के अंदर सीक्वेंस को आगे पीछे करके आंसर सेम आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर 2 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी सीक्वेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके सीक्वेंस का ख्याल रखेंगे बहुत अच्छे से। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स फर्स्ट पहले लिखा हुआ है और कोई मैट्रिक्स बाद में लिखा है तो आप उनको इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, आप उनके सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे। अगर आपने उनके सीक्वेंस चेंज कर दी तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे और अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो आंसर वो नहीं आएगा जो हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए या होगा। तो इसलिए आपने इनकी सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना है। और जब 2 मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके अंदर हम उनको किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस तरह से उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हम इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं।
जो हमारा सेकंड इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करके देखना है कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो किस तरह से मल्टीप्लाई कर होते हैं और हम उनको किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए।